गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से आज हम बात करने वाले हैं आईजी गौरव राजपूत से। इन्होंने रीवा जोन में कोरेक्स के खिलाफ एक अभियान चलाया प्रहार 2 के नाम से, और उसके परिणाम आम जनता से और समाज से, पुलिस विभाग से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा लग रहा है जैसे 95% इस पर सफलता मिल चुकी है। इसी विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं गौरव राजपूत से कि आगे इनकी क्या कार्रवाई होंगी और कौन कौन सा स्टेप उठाया जाएगा ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। सर नमस्ते। मैं उमेश गौतम। सर, अभी आपने एक विजन चलाया था नशा मुक्त, कोरेक्स मुक्त रीवा संभाग की आपने कल्पना की थी। हालांकि इसका असर पूरे देश पे हो रहा है, क्योंकि जो आपने किया इसके द्वारा पूरे देश के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ा है। पर उसके बाद भी जैसे हमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, या जो चूँकि हम पत्रकार जगत से जुड़े हैं तो हमारे साथ बहुत सारे आपराधिक लोग भी जुड़े रहते हैं, तो उनके द्वारा ये पता चला कि ये धंधा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है कि 90 से 95% लोगों ने तौबा कर लिया है और हज़ारों लोग जेल के सलाखों के पीछे है। अभी इस सफलता पे अब अगला आपका क्या स्टेप होगा जिससे इसको और ख़त्म किया जा सके? धन्यवाद। पहले तो आपने इसको 95% सक्सेस बताया। हमारा पुरजोर ये प्रयास है कि हम इसको 100% तक लेके जाएं। जो 5% की कमी अभी रही है, जो कुछ फरार तस्कर है, जो ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल अभी क्षेत्र छोड़ के भागे हुए हैं, उनके ऊपर हमने इनाम घोषित करा हुआ है, उनके वारंट निकलवाए हुए हैं। इन वारंटों की तामील करने के पश्चात जो भी इन तरह के अपराधों में शामिल व्यक्ति है या उनकी जो वेंडर चेन है, उसको 100% खात्मा करना है। विंध्य की पावन धरा को स्वच्छ करना है। यही बस मन में सबसे बड़ा जो जज्बा है वो यही है। सर, ये अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगले स्टेप में चूँकि अभी तो हमने इस धंधे को बंद करने के लिए लगभग करीब 1000 के आसपास NDPS के अंतर्गत अपराधी तत्व जेलों में बंद हैं। नेक्स्ट स्टेप हम 15 फरवरी के आसपास से मैं जो हमारे जोन के पूरे 77 थाने और 64 चौकियाँ हैं, इनमें मैं पर्सनली विजिट शुरू करूँगा और वहाँ मैं क्षेत्र की जनता से जनसंवाद करूँगा कि वास्तव में धरातल पे इसका क्या महत्व पड़ा है, और जनसंवाद होने के पश्चात एक्चुअल में थानों की वर्किंग के बारे में ज़्यादा बेहतर ढंग से हम अपने आप को अनुभूत होता महसूस कर पाएंगे। सर, ये एक बात बताएं, जैसे कि इतना बड़ा कदम, पूर्व में कोई शासन की योजना नहीं, पूर्व में कोई शासन के द्वारा एजेंडा नहीं, उसके बाद भी ये इतनी बड़ी बात आपके मन में कैसे आई? क्योंकि कोई कार्य होता है तो सर अंतरात्मा से या कोई विचारों से या किसी से मिलने के साथ शुरू होता है, तो आपके मन में कोरेक्स के प्रति इतनी नफरत कैसे पैदा हुई और इसको जड़ से खत्म करने के लिए आपने बीड़ा कैसे उठा लिया? इस पर जानना चाहूँगा। मैयर में मैं एक बार गया था जहाँ डॉक्टर्स की टीम आई थी, जिन्होंने मुझे कोरेक्स के सामाजिक परिदृश्यों के बारे में बहुत गहनता से बताया, और उन्होंने बताया कि सामाजिक रूप से किस तरह से जो नए नवेले बालक बालिकाएं शादी करके आते हैं, उनके जो निजी जीवन है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति इसका लगातार सेवन करता है 6 महीने से लेकर 2 साल में, उसकी अवस्था क्या से किस हद तक बदतर हो जाती है, और इसके बाद जो सामाजिक परिदृश्य में जो वृद्ध माता पिता हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक सम्मिश्रण प्रभाव ये था कि हम वास्तव में ऐसी जगह खड़े हुए थे जहाँ लोग, तस्कर और माफिया ये चाह रहा था कि इसको उड़ता विंध्य बना दें, पर हमने उस दिन प्रण किया कि ऐसा नहीं होने देंगे और इन माफियाओं की कमर तोड़ के रख देंगे। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे लगता है काफ़ी हद पे हम उसको कंट्रोल करने में सक्षमता से सक्सेसफुल हो पाए, और आगे भी ये कार्रवाई सतत अनवरत जारी रहेगी। सर, अभी जैसे वार्ता में ये पता चला कि ये कोरेक्स नशे वालों के नशा करने से कौन कौन सी खराबियाँ आती हैं, ये भी थोड़ा सा समझ दीजिए सर। कॉग्निटिव डिस्पेयरमेंट सबसे पहले होता है, हाथ ट्रिमर्स करना शुरू होते हैं, ऑर्गन्स फेलियर्स भी इसमें देखे गए हैं, किडनी पे बहुत गहनता से गंभीर असर पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, पैनक्रियास पे पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मिक्चुरेशन कंट्रोल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो घेर लेती हैं, क्योंकि वंस अगर आप मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ोगे तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये भी कहते हैं कि जो कोरेक्स का नशा, गांजे का नशा करते हैं वो नपुंसकता की तरफ जाते हैं, इस पे क्या प्रकाश है? ये बहुत बिल्कुल सही बात है कि यह व्यक्ति को उस हद पे उस ओर ले जाता है जहाँ व्यक्ति आखिरी में जाके नपुंसक हो जाता है, पर उसके साथ साथ अन्य बीमारियाँ भी हैं, क्योंकि अन्य ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी घेर लेती है। एक बात है कि इस ऑपरेशन 2 के बाद आपके साथ जनप्रतिनिधि, आम जनता, इनका भी कोई ओपिनियन सर आपके पास? जी हाँ, मुझे क्षेत्र में जनप्रतिनिधिगणों ने एक विचार दिया है जिसपे आगामी 6 महीनों में हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र बने, क्योंकि आफ्टर मार्क्स जो होंगे कोरेक्स छोड़ने के,
वो बिना डॉक्टरी एड के और बिना डॉक्टरी मदद के इंटरवेंशन के संभलना मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग जो इस नशे को छोड़ रहे हैं या जिनसे नशा छुड़वाया गया है, उनके लिए एक रिहैब सेंटर होना बहुत ज़रूरी हो गया, जिसमें उनको प्रॉपर दवाई मिल पाए, मेडिकेशन हो पाए, उनका ट्रीटमेंट हो पाए। तो जनप्रतिनिधियों से उस बारे में चर्चा हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें जो अपनी स्वेच्छा निधि से अनुदान करने की बात भी करी है, उसकी परिकल्पना भी की जा रही है। उसकी आगे की जो भी निटिग्रिटीज़ हैं उस पर वर्कआउट किया जा रहा है। हमें लगता है कि 6 से 8 महीनों में हम उस नशा मुक्ति केंद्र को विंध्य में स्थापित करने में जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी तरफ से आपको और कौन सा सहयोग मिल रहा है और ये कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको? नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों से भरपूर सहयोग मिला है। सांसद जी हों, चाहे विधायकगण हों, 27 विधायक हमारे यहाँ हैं, सभी ने इस पूरे प्रयास को बहुत सराहा है और आगे बढ़कर भविष्य में भी इसमें सक्षमता से सहयोग देने की बात कही है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई है और आपके अभियान को 100% नहीं 110% सफलता मिले, ये हमारी भावनाएं हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में आपके अभियान की चर्चा हो और पूरे भारत में ऐसे अभियान को उत्साहवर्धन हो और लोग चालू करें, इससे लोग सीख लें। दोस्तों।